नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीता दुबे मिश्र और कथा सागर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ आपको अपनी लिखी कहानियाँ सुनाऊंगी, कुछ संस्मरण भी सुनाऊंगी। दोस्तों, हम अपने जीवन काल में न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन कई लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं जिनका हम पर गहरा असर पड़ता है। कुछ घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी हो जाती हैं जो हमें काफ़ी प्रभावित करती हैं। हम ऐसी पुस्तकें भी पढ़ते हैं, ऐसी कहानियाँ भी पढ़ते हैं जो हमारे हृदय को छू जाती हैं और हम पर गहरा छाप छोड़ती हैं। ऐसी ही चीज़ें मैं आपको यहाँ सुनाऊंगी। अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी छोटी सी है। कहानी का शीर्षक है कुंठा के बीज। दोस्तों, घर के माहौल का, परिवार के माहौल का, हम कैसी स्थिति है परिवार की, कैसे बच्चों की परवरिश हो रही है, इसका बच्चों पर गहरा असर पड़ता है और यह असर ताउम्र होती है। तो ऐसे ही एक छोटी बच्ची की कहानी है जिसे मैं लेकर उपस्थित हूँ, कुंठा के बीज। प्रीति एक शिक्षिका थी। उसे बच्चों से बेहद लगाव था। उसने बड़े शौक़ से छोटे बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया था। वह जूनियर क्लासेस में पढ़ाया करती थी, केजी की क्लास टीचर थी। उसकी क्लास में कुल 42 बच्चे थे। सभी बच्चों की उम्र 4 से 5 के बीच की थी। सभी बच्चे प्रीति से काफ़ी घुल मिल गए थे, सिवाय एक बच्ची के। उसका नाम था लवली। लवली सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा करती। उसका कोई भी दोस्त नहीं था। बच्चों के साथ हंसना तो दूर, वह किसी से बात भी नहीं किया करती। वह नीचे सिर किए आती और नीचे सिर किए ही चली जाती। हमेशा अपनी निगाहें नीचे किए वह चलती। गेम पीरियड में भी किसी भी खेल में वह हिस्सा नहीं लेती। चुपचाप आंखें नीची कर बैठी रहती। उसके यूनिफॉर्म भी गंदे होते, हाथों की नाखूनें बढ़ी होती, जूतों पर पॉलिश नहीं होते, और तो और वह कभी टिफ़िन बॉक्स भी लेकर नहीं आती। टिफ़िन टाइम में वह ललचाई नज़रों से दूसरे बच्चों को देखा करती। उसकी कंप्लेंट डायरी कंप्लेंट से भर चुकी थी, लेकिन उसके पेरेंट्स की तरफ से कभी कोई जवाब नहीं आया। प्रीति को ऐसा लगने लगा था कि मानो लवली बिन माँ बाप की बच्ची है। उसके माता पिता नहीं हैं और वह किसी रिलेटिव के यहाँ रहकर पढ़ती है। लेकिन प्रीति ने एक दिन देखा कि लवली बड़ी गाड़ी से आती है, बाकायदे ड्राइवर सफ़ेद वर्दी में होता है और लवली को स्कूल कैंपस में छोड़ जाता है। प्रीति को दिन रात लवली की फिक्र लगी रहती। वह हमेशा सोचती, लवली ऐसी क्यों है, क्या करूं, इसके पेरेंट्स से कैसे मिलूं, वे पीटी मीटिंग में भी तो नहीं आते। उसने अपनी बात जब स्कूल के प्रिंसिपल से रखी तो प्रिंसिपल ने साफ मना कर दिया। कहा कि उसे टीसी देकर स्कूल से बर्खास्त कर दो, निकाल दो। लेकिन प्रीति ऐसी नहीं थी। वह लवली को जानती थी। वह जानती थी कि वह पढ़ने में बहुत अच्छी है। वह एडिशन सब्ट्रैक्शन झट सॉल्व कर देती है और उसे सब राइम्स याद होते, तो वह उसे स्कूल से हटाना नहीं चाहती थी। अब प्रीति लवली को अधिक से अधिक जानने के प्रयास में लग गई। उसने सबसे पहले एक टिफ़िन बॉक्स खरीदा और टिफ़िन में रोज़ कुछ बिस्किट डालकर ले आती और टिफ़िन टाइम में लवली को अपनी गोद में बैठाकर बिस्किट भी खिलाती, साथ में कहानियाँ भी सुनाती। धीरे धीरे लवली उससे घुल मिल गई, काफ़ी घुल मिल गई। हंसने लगी, बोलने लगी, बाकायदे कहानियों में छोटे छोटे प्रश्न किया करती, जवाब देती। एक दिन प्रीति ने लवली से पूछा,
लवली, आपके घर में कौन कौन है? लवली ने जवाब में अपनी तोतली बोली में बताया, मम्मी, पापा, दादी, स्नेहा दीदी, टिंकू दीदी और मैं। और कौन लवली? बड़े प्यार से प्रीति टीचर ने उससे पूछा। बताइए बताइए, और क्यों? और एक राजा भैया आने वाला है टीचर हमारे घर में। हाँ, उसने टीचर के हाथ में पहनी हुई चूड़ियाँ को घुमाते घुमाते बोला, हाँ टीचर, हमारे घर एक राजा भैया आने वाला है। फिर उसने कहा, टीचर आप मुझे भी ऐसी चूड़ियाँ ला दीजिए ना। जी ज़रूर ला दूँगी लवली, पहले बताइए कौन आने वाला है आपके घर? हाँ टीचर, हमारे घर राजा भैया आने वाला है। मम्मी के पेट, लेकिन अभी मम्मी के पेट के अंदर है। फिर उसने रुक रुक कर अपनी तोतली बोली में बोलना शुरू किया। हाँ टीचर, कल मम्मी, पापा और मेरी दादी डॉक्टर के पास गए थे। वहाँ से आकर दादी ने बताया कि हमारे घर राजा भैया आने वाला है। और टीचर कल पापा हमारे लिए चॉकलेट भी लाए थे। नहीं तो फिर वह रुक गई और रुआंसी हो गई। प्रीति टीचर ने उससे बड़े प्यार से पूछा, नहीं तो क्या लवली? बोलिए क्या? नहीं तो लवली ने रुआं से होकर कहा, नहीं तो मम्मी, पापा और दादी हमें हमेशा डांटते हैं, मारते हैं। हम बिल्कुल बदमाशी भी नहीं करते तब भी वे हमें मारते हैं। हम खेलते भी नहीं हैं, हम मम्मी, पापा और दादी की सारी बातें मानते हैं, फिर भी वे हमें मारते हैं। टीचर ने पूछा, आप सब इतनी अच्छी हो, फिर क्यों मारते हैं तुम्हें? तो उसने अपनी तोतली ज़बान में कहा, क्योंकि टीचर हम लक्की हैं ना। मतलब टीचर, मैं लड़की हूँ ना, इसलिए हम तीनों बहनें लड़की हैं ना, इसलिए वे हमें मारते हैं। प्रीति टीचर हतप्रभ होकर अपने गोद में बैठी उस 4 वर्षीय मासूम बच्ची को देखती रह गई। क्या उम्र है इसकी? महज 4 साल, महज 4 वर्ष। अभी उसकी ज़बान लड़की शब्द भी ठीक से नहीं बोल पाते थे। उसके दूध के दांत तक नहीं टूटे थे। इस छोटी सी उम्र में उसके माता पिता और दादी ने उस छोटी सी लवली के अंतर मन में लड़की होने की कुंठा के बीज बो दिए थे। कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें बताइएगा। धन्यवाद।